क्या हम अपनी जॉब्स के लिए खुद को धीरे धीरे खत्म नहीं कर रहे? हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी हैप्पीनेस और हमारी सेंस ऑफ जॉय और खुशियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे बस एक जॉब के लिए? हमने जॉब करनी शुरू की ही क्यों थी? पैसों के लिए, राइट? और सोचा था कि इन्हीं पैसों से खुशियां आएंगी, हमारी रिलेशनशिप्स और अच्छी होंगी, हम इन पैसों से अपनी हेल्थ और भी अच्छी कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा। जॉब के चक्कर में हम अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिससे रिलेशनशिप्स अच्छी होने के बजाय और भी बुरी होती जा रही हैं। जॉब्स के स्ट्रेस की वजह से हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और भी खराब करते जा रहे हैं, जिससे हार्ट डिजीज, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो रही हैं और हम और भी ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये चीज इतनी धीरे धीरे होती है कि हमें पता तक नहीं चलता। हम इन चेंजेस को नोटिस तक नहीं कर पाते और हम 9 to 5 के इतने गुलाम बन जाते हैं और इस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जिंदगी भर के लिए इसमें फंसे रह जाते हैं और बाहर निकलने के सारे रास्ते हम खुद के लिए बंद कर देते हैं। क्या ये पैसा जिंदगी से बढ़कर है? कोई आपकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर आपसे आपके सारे पैसे मांगे तो ऑब्वियसली खुद ही आपका हाथ अपने वॉलेट में जाएगा और बोलोगे कि भाई ये सब रख ले, ये रहा मेरा एटीएम कार्ड और ये रहा मेरा पासवर्ड, चाहे जितने पैसे निकाल ले लेकिन मुझे जाने दे। हो गया ना आपको रियलाइज कि योर लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर मनी। एक साइकोथेरेपिस्ट डगलस लाबियर ने इसे सोशल डिजीज का नाम दिया है और अपनी बुक मॉडर्न मैडनेस में बताया है कि हमेशा अपना फोकस मनी, जॉब, पोजीशन और सक्सेस पर देने, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट पर ध्यान ना देने से 100 में से 60 लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बहुत सारी जॉब रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। और इन सारी बीमारियों का बस एकमात्र रीजन था और वो है स्ट्रेस। अब आप बोलोगे पैसा कमाने और जॉब करने के लिए स्ट्रेस तो हो ही जाता है, इसका कोई सोल्यूशन भी है क्या? सोल्यूशन इसके दो हैं। अगर आप उस जॉब में हैं जहां आप अपने काम से खुश रहते हैं और उसे आप जिंदगी भर बिना किसी स्ट्रेस के कर सकते हैं, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन अगर आपको 9 to 5 रूटीन पसंद नहीं है और इससे बाहर आना चाहते हैं तो आपका एम होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा तो इकट्ठा हो ही गया है कि आपके सारे खर्चे और आपकी सारी फैमिली के खर्चे बिना जॉब के भी आसानी से मैनेज हो जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की ज्यादा नॉलेज तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बुक समरी में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। लेकिन ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखने के बाद ही उस वीडियो को देखें। ट्रस्ट मी, अगर आप उस बैलेंस को ढूंढने में कामयाब हो गए जहां आपके पास पैसे की कमी भी नहीं पड़ रही और पसंद की चीजें करने और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम की भी कोई कमी नहीं पड़ रही, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन इस बैलेंस को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत, परसिस्टेंस और पेशेंस की जरूरत है। आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए और उनके जवाब अपने आप सोचिए। क्या आपके पास इनफ पैसा है? क्या आपके पास इतना समय रहता है कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इनफ समय बिता सकें? जब आप ऑफिस के बाद अपने घर आते हो तो आप एंथुसियाज्म से भरे होते हो या फिर थके हारे महसूस करते हो? क्या आप अपनी हॉबीज के लिए इनफ टाइम निकाल पाते हो? अगर आप ये जॉब नहीं कर रहे होते तो आप अपनी लाइफ में इस समय क्या कर रहे होते? क्या आप पीसफुली अपनी लाइफ को जी रहे हो और पैसे और फ्रीडम की आपके पास कोई कमी नहीं है? क्या आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि अगर आप 1 साल तक कोई जॉब नहीं करोगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा? क्या आपकी लाइफ में मनी, रिलेशनशिप, जॉब, आपके खर्चों और आपकी लाइफस्टाइल का एक प्रॉपर बैलेंस है? डू ऑल द पीसेस फिट टुगेदर? अगर ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, जो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने से आप अचीव कर सकते हो। तो आइए इन सब स्टेप्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ खर्चा चलाने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको अंदर से खुश और सेटिस्फाइड रखने के लिए होता है। स्टेप नंबर 1, क्रिएटिंग अ न्यू रोड मैप, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आपको अपना जॉब माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एम अपने अंदर डेवलप करना है, जिसे हासिल करने की स्ट्रेटजी हम काफी बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं। सेविंग्स की आदत डाल के, इन्वेस्टिंग करके और फालतू चीजों पर पैसा वेस्ट ना करने की आदत डालकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 2, गेनिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आपके सारे इनकमिंग और आउटगोइंग मनी को मैनेज करना और पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज से अपने ही कमाए पैसों को स्मूथली मैनेज करना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। खास इंडियन सिस्टम को ध्यान में रखकर मनी मैनेजमेंट के ऊपर मोनिका हालन द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है लेट्स टॉक मनी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पर्सनल फाइनेंस की सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आप सीख जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है अपने सारे कर्जे से बाहर निकल जाना और अपने पास इतनी सेविंग्स इकट्ठा कर लेना कि 1 साल तक बिना इनकमिंग मनी के भी आपका काम आसानी से चल जाए, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। हम जब भी इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो इंटेग्रिटी को हम मोरालिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की इंटेग्रिटी की बात करें तो लोग समझ बैठते हैं कि उस पर्सन की इंटेग्रिटी उसके अच्छे या बुरे इंसान होने से डिफाइन होती है, लेकिन रियलिटी में इंटेग्रिटी मीन्स
होलनेस या कंप्लीटनेस, किसी भी इंसान या चीज में अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी चेयर का अगर एक पैर रिमूव कर दिया जाए तो वो किसी काम की नहीं, इट नो लॉन्गर हैज इंटेग्रिटी, और इसमें बैठा हुआ पर्सन नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वायर निकाल दिया जाए तो वो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्किट अब कंप्लीट नहीं रहा, इट नो लॉन्गर हैज इंटेग्रिटी। ऐसे ही अगर किसी डैम में कोई क्रैक आ गया तो तबाही मच जाएगी क्योंकि इट नो लॉन्गर हैज इंटेग्रिटी। बिना इंटेग्रिटी के कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, पैसा भी नहीं। पैसे की इंटेग्रिटी यानी कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है होलनेस ऑफ मनी। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इज अबाउट योर हैबिट विद मनी, यानी कि पैसे को लेकर आपकी आदतें कैसी हैं, ना कि आपके पास कितना पैसा है। क्योंकि पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, अमीर बनना आसान है अगर हम इसे कंपैरिजन करें अमीर बने रहने से। वेल्थ को मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि पैसा आते ही लोगों की आदतें भी बदल जाती हैं और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी मिट्टी में मिल जाती है और रोड में आने में टाइम नहीं लगता। पैसे को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आप पैसे और स्पेंडिंग को ध्यान में रखकर अच्छी और एथिकल हैबिट्स कल्टीवेट करोगे तो आप पक्का फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करोगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे मिलियनियर्स हैं जो बैंकरप्ट हो गए और उनके पास अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची, जैसे शॉन क्विन और जोसलिन विल्डरस्टीन। आप चाहें तो इन नामों को गूगल करके भी देख सकते हैं कि कैसे मल्टी मिलियनर्स बैंकरप्ट हो गए। अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आप अमीर बन जाएं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक अमीर बनकर नहीं रह सकते। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को आप बारीकी से समझने के लिए अपनी लाइफ को एक बोट यानी कि नाव की तरह इमेजिन करें। जितना पैसा आपके पास है उतनी ही बड़ी आपकी नाव है और उतना ही ज्यादा सामान आपके बोट में होगा। बोट का जो निचला हिस्सा है वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बल पर आपकी पूरी नाव टिकी है। और पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स होने से आपकी बोट के निचले हिस्से में प्रेशर पड़ेगा और वहां होल्स होने लग जाएंगे। जितने ज्यादा होल्स होंगे उतने ही ज्यादा बोट के डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बोट कितनी बड़ी है। तो अब फिर से क्वेश्चन उठ के आता है, योर लाइफ और योर मनी? ऑब्वियसली आंसर है योर लाइफ, और उसे और आसान करने के लिए योर मनी। बट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा आपकी लाइफ। हमारी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का ना होना ही लोन और डेब्ट्स यानी कि कर्ज को बढ़ाती है और लैक ऑफ सेविंग्स की ओर हमें लेके जाती है, और हम ना चाहते हुए भी 9 to 5 रूटीन में जिंदगी भर फंस जाते हैं और हमें मनी को अपनी लाइफ के ऊपर चुनना पड़ता है। इससे बचने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की बुक समरी को जरूर देखें, और सेविंग्स की आदत को डालने के तरीकों को सीखने के लिए क्विट लाइक अ मिलियनेयर की बुक समरी को देखें, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यू एज ब्रेनियक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।